हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आर डूइंग ग्रेट। और बताइए, पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है। एकदम मस्त चल रही है। आप लोगों को कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट की क्लासेस पूरी आपको सीरियल वाइज और वो भी टाइप वाइज एंड सीक्वेंस से करा रहा हूँ। जैसे कि जो भी चीजें हैं आप लोग को पता होगा कि नाउन के बाद प्रोनाउन पढ़ते हैं, एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब पढ़ते हैं। एडजेक्टिव एडवर्ब अगर खत्म हो जाए तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, प्रेपोजिशन। लेकिन प्रेपोजिशन को मैंने रोक के रखा है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक आपको टेंस नहीं पढ़ा लूंगा तब तक मैं उसको नहीं करा सकता। और ये टेंस इसलिए करा रहा हूँ कि इसके बाद आपको क्या बोलते हैं पैसिव वॉइस सिखाऊंगा और इनडायरेक्ट डायरेक्ट सिखाऊंगा। क्यों? तो ये दो जो चैप्टर होते हैं ये बहुत ज्यादा ही एक एक नंबर के फिक्स्ड होते हैं। आता ही हर एक एग्जाम में आता है, आप लोग को पता है। और ये इसको तभी समझ में आएगा जब तक आपको टेंस क्लियर से समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं इसको एकदम इसमें आपको टेंस में बहुत शॉर्टकट बताऊंगा और बहुत ही बेसिक बताऊंगा। और इसके तरीके होते हैं जो आपको टेंस के मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बताना शुरू किया था। जैसे फॉर्म में जो होते हैं यस या ईएस के जो वर्ब में फॉर्म लगते हैं, कल आपको ट्रिक लिखवाया था, आपने देखा। अब देखिए उसी चीज से मैं आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब भी होती है। डू डज का यूज कब होता है आज आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है, चलिए देखिए। चलिए आप लोगों का स्वागत है और ध्यान से देखिए। आपको इसमें क्या कराना है हमें, आपको इसमें कराना है हमें, देखिए दिख रहा होगा ना यहाँ पे। देखिए पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही था ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें यही कराना है। देख लेता हूं कि मैंने कहां तक करा दिया था। यही है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब थी, हेल्पिंग वर्ब क्या था, जो फॉर्म। देखिए ये वर्ब है, ये वर्ब में प्लस क्या जुड़ता है, यस या ईएस जुड़ता है। ठीक है, यही जुड़ता है। और दूसरी चीज एक यहीं पे मैंने आपको ऐसे करके लिखवाया था जो या में कि डू या डज, ये आपको लिखवाया था डू या डज। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किसका किया था, ये फॉर्म का एस या एस कब लगाते हैं ये सिखाया था। मैं आपको आज रिपीट कर रहा हूं इसलिए कि थोड़ा रिवीजन हो जाएगा आपका। देखिए जो ये यस है और ये ई एस है, इसका यूजेस कब होता है ये आपको लिखवाया था ट्रिक में। क्या? जैसे कि ये वर्ब में लगता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। मैं यहाँ पे भी लिखा हूं वर्ब में यस या ई एस लगता है। ठीक है, यस या ई एस लगता है। तो ये जो यस या ई एस है, जो ये यस या ई एस है, यस कब लगता है, यस कब लगता है और ये हमारा ई एस कब लगता है, ये डाउट होता है बच्चों। तो मैंने आपको इसका ट्रिक बताया था आइडेंटिफाई करने का। देखिए मैं ट्रिक लिख भी रहा हूं फिर से। जिस भी, देखिए मैं हिंदी में लिख देता हूं, देखिएगा जिस भी एग्जाम्पल से भी आपको समझाऊंगा। देखिएगा मैं लिखता हूं ट्रिक, जिस भी वर्ब, जिस भी वर्ब के अंत का लेटर, देखिएगा मैं अब लिखता हूं अंत का लेटर यस एच सी एच ओ एक्स जेड, अंत का लेटर एस एच सी एच ओ एक्स जेड से अंत हो तो वहां ई एस, देखिए मैं यहां क्या लिख रहा हूं, ई एस लगाते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखिए आप इसी को दो चीजों से आप समझ सकते हो।
जिस भी वर्ब के अंत का लेटर एस एच सी एच ओ एक्स जेड से अंत हो तो वहां ई एस लगाते हैं। क्लियर? ई एस और एस या एस में आपको एकदम डिफरेंस बता रहा हूं अभी ट्रिक के साथ, ठीक है। और जिस अब दूसरा देखिएगा, ये पहला ट्रिक है ना, ये पहला ट्रिक। अब इसी को चाहो तो आप दूसरा ट्रिक में लिख सकते हो। दूसरा ट्रिक दूसरे ट्रिक में ये लिख सकते हो, सेम वही है कि जिस भी वर्ब के अंत का लेटर्स सी एस एच सी एच ओ एक्स जेड से अंत ना हो वहां पर हम क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। आप इसको एक को याद कर लोगे तो आप दूसरा भी याद हो जाएगा। अगर या तो चाहो दूसरा याद कर लो तो पहला याद हो जाएगा। तो मैं आपको दोनों लिख देता हूं, फिर एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि वर्ब के अंत में कैसे आएगा। देखिएगा, मैं लिखता हूं आपको। जिस भी, देखिएगा, जिस भी वर्ब के अंत में, वर्ब के अंत का लेटर लिख देता हूं, ऐसे सही है। अंत का लेटर एस एच सी एच ओ एक्स जेड से अंत ना हो तो वहां यस लगाते हैं। क्लियर? आप यहां तक समझ में आया? जैसे देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो होते हैं फॉर्म यस या यस या डू डज होता है। ये डू डज हमारे क्या है? ये जो डू डज है हमारे, आपको बता दूं कि ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये जब हमारे क्या बोलते हैं कि वर्ब की तरह काम करती है तो करती है, लेकिन ये अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं तो इनका यूजेस कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। और इसमें ये जो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थोड़े से बहुत ही डाउट रहता है। बहुत कम लोगों को समझ में आता है कि यस या यस कब लगाते हैं, डू डज कब लगाते हैं। तो डू डज को तो एक और कर दो, मतलब एक साइड कर दो कि छोड़ दो कि इनका कोई हमें समझ में जब आएगा तो देखा जाएगा कि इसका कब बारी। इसमें बहुत ज्यादा झंझट नहीं होती। झंझट जो होती है यस या यस में होती है। ये तो आपको बहुत ही एकदम चुटकियों में समझ में आएगा। उसको बस समझाने में कुछ टाइम नहीं, बस समझाने में जो भी टाइम लगता है यस या यस लगता है कि कब वर्ब में यस या ईएस लगता है। ये तो हमें क्लियर है कि वर्ब में ही यस या यस लगेगा, लेकिन एस कब लगता है, ईएस कब लगता है वर्ब में, ये डाउट होता है। तो वही चीज आपको देखो एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से कि वर्ब में यस या यस कब लगता है। देखिए, ट्रिक पहले मैं आपको लिखवाया हूं, जिस भी वर्ब के अंत का लेटर, इसको चाहो तो आप ट्रिक से याद कर सकते हो, जैसे मैंने याद किया सचॉक्स जी, मतलब कि जब भी किसी वर्ब के अंतिम लेटर सचॉक्स जी के किसी भी लेटर से मेल खा रहा है, जैसे कि ये जिस भी वर्ब के अंत में, जैसे कि टीच है तो TEACH है ना, CH, देखो CH आया है ना उसमें टीच में, तो ओ उसमें हमारा ES लगता है। क्यों लगता है? जैसे आप बोलते हो ना कि सर टीच मी, सर पढ़ाते हैं मुझे, ये आप बोलते हो ना, तो उसमें जो ES क्यों, आप टीचर्स क्यों बोलते हो, वहां पे डायरेक्ट आप टीच बोलते हो ना, लेकिन टीच क्यों नहीं बोलते? क्यों? क्योंकि उसके अंत में हमारा CH आया हुआ है वर्ब में, तो हम वहां पे ES लगाते हैं। देखो मैंने बताया ना कि ES लगाते हैं। तो ये तरीका होता है और ये ट्रिक है। अगर आप ये याद कर लेते हो तो आपको इसका इतना रूल रटने की जरूरत नहीं है। जो रूल लिखवाया जाता है ना, किसी भी वर्ब के अंत में वावल हो, उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, तो हम बदल के क्या लगाते हैं, यस या ईएस लगाते हैं। ऐसे जो कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ते हो नाउन की तरह, वैसा आपको नहीं पढ़ा रहा। और ये चाहो तो आप नाउन में भी अप्लाई कर सकते हो कि जिस भी वर्ड के अंत में नाउन का चाहे जो भी वर्ब हो, जो भी वर्ड हो, और उसे आप प्लूरल बनाना चाहते हो, तो ये वर्ड जिसमें भी आते हैं उसमें ईएस लगा दो, वो प्लूरल बन जाता है।
ये होता है ना, बस वही तरीका है। आप वहां पे मत जाइए, यहाँ पे आइए। सिंपल सा आपको ये वर्ब में याद करना है कि जिस भी वर्ब के अंत में सचाक्ष जी आएंगे उनके साथ ES लगेगा। कैसे आप बोलोगे? जिस भी वर्ब के अंत में सचाक्ष जी आएंगे उनके साथ हमें ES लगाना है, और जिस भी वर्ब के अंत में सचाक्ष जी नहीं आएंगे वहां पर यस लगाना है। क्लियर? अब दोनों में यही अंतर है, आप नोट करो, क्योंकि ये मेरे बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और मैंने इसको बहुत ही मतलब मुझको आज की क्लास में, आपको कल क्लासेस क्यों नहीं दे पाया, क्योंकि मुझे इसको सिखाना था, और वो भी कैसे सिखाना था, मैं यही चीज देख रहा था कि इसको कैसे दूं कि बच्चे को समझ में आ जाए। ठीक है, आज मैं आपको यही चीज समझाऊंगा। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने पॉसिबल होंगे एग्जांपल्स दूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। आपको क्वेश्चन वर्ड से भी समझाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन से बनते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए और बताइए, यहां तक कोई डाउट तो नहीं होगा। उसके बाद डू डच का चलता हूं, आपको एग्जांपल दे दूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए नोट हो गया होगा, आगे चलूं? नोट तो हो गया होगा, आगे चलता हूं। अब देखिए यहां से आगे क्या हमें पढ़ाना है। अब देखिए इसमें इसके एग्जांपल्स कुछ दे दूं, यहां तक दिख रहा है, यहां तक तो मैं इतने में ही एग्जांपल दोनों का दे दूं तो थोड़ा सही रहेगा। ES का भी दे दूं और एस का भी दे दूं, कि एस का भी यूज होता है उसका एग्जांपल है एक, और एक ES का एग्जांपल दे दूं, तो उससे आपका और क्लियरिटी जो होती है माइंड समझने का, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ कि दिख रहा है कि नहीं। यहां तक आ रहा हो तो मैं करा देता हूँ, देख ले रहा हूँ, आ जाएगा ना? चलिए करा देता हूँ। देखिए एग्जाम्पल करा रहा हूं, जैसे देखिएगा, जय हो माता रानी। देखिए एग्जाम्पल करा रहा हूं, देखिएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल है जैसे अंजनी सर टीचेस मी। ठीक है, अब देखिए पहला एग्जाम्पल है, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है? देखिए आई वर्क डेली। देखिए इसमें आप ध्यान दोगे तो देखोगे कि यहाँ पे देखिए ES लगा है। देखिए इसमें आप देखोगे, इसमें सॉरी आपको यस वाला कराना है, रुक जाइए मैं यहाँ पे सिर्फ बदल देता हूँ। आई जैसे देखिए सी हो गया। अब देखिए क्लियर, देखिए अंजनी सर टीचेस मी। अंजनी सर जो है मुझे पढ़ाते हैं। क्या है? अंजनी सर मुझे पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो ये टीच क्या है, आप यहां तक ध्यान से देखो तो ये जो टीच है ये एक हमारी वर्ब है ना। वर्ब में हम इसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या यूज किए? ES का यूज किए, सिंगुलर बन गया। जब ये वर्ब हमारी पूरी की पूरी सिंगुलर बन गई, ये प्लूरल नहीं है। देखिए कोई भी वर्ब जो होता है वो परमानेंट हमारा वो क्या होता है? प्लूरल होता है। कोई भी वर्ब हो और वो हमेशा प्लूरल होता है, मतलब बहुवचन होता है। और वो जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अनुसार बदलती है। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलती है। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी ना। तो बस वही चीज यहाँ पे समझाया गया है। जैसे यहाँ पे देखोगे आप कि अंजनी सर, अंजनी एक ही है ना, जो ये टीचर हैं वो एक ही हैं और वही पढ़ा रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर हो गया, उनके साथ ES लगा।
चाहो तो आप इसके अकॉर्डिंग देखो, ये कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप रूल रटोगे तो रूल को ऐसे बताया जाता है कि ये सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर आएगी आएगी, और यहाँ देखो कि ये भी सिंगुलर है, और यहाँ पे देखोगे तो ये वर्ब क्या है हमारी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर है, लेकिन आप इसको काट नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते? देखिए यहाँ पे यस लग गया, ये भी सिंगुलर हो गया कि नहीं? ये वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये हमारा वर्ब क्या हो गई? सिंगुलर हो गई। आप अगर ऐसे रटोगे तो आप कहीं भूल जाओगे, मैं आपको ये बोला ना, भूल जाओगे। लेकिन आप चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो, ये जो अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। क्लियर? ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन जो मैं ट्रिक बताया हूं, ट्रिक से आप चाहो तो अप्लाई करो कि देखो कि वर्ब के लास्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर सेंटेंस है तो वर्ब के लास्ट में देखो ई सी एच आया है कि नहीं आया। देखो सी एच आया है कि नहीं आया ना, सी एच आया है तो उसमें ई एस जोड़ दिया मैंने, वो क्या हो गया? सिंगुलर हो गया, ई एस लग गया, हमें क्लियर हो गया, हमें अब कोई डाउट नहीं। आप यहां देखोगे तो इसके अंत में देखो, इसमें से कोई भी वर्ड जो है आया है यहाँ पे? नहीं आया, तो नहीं आया तो यहाँ पे क्या लगेगा? यस लगेगा। क्लियर? मैंने दोनों रूल आपको बता दिए। दोनों रूल क्या बताया कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वह भी प्लूरल होगी। दोनों कॉन्सेप्ट बताया। अब दोनों के अकॉर्डिंग आप चाहो तो ये रूल का याद कर लो, चाहे आप ये ट्रिक याद कर लो, लेकिन मेरा मानना तो दोनों याद करना। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट भी पता होना जरूरी है, और अगर रूल भी पता होना और ट्रिक भी पता होना जरूरी है। ट्रिक से क्या होता है, थोड़ा आप जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हो अगर आपको रूल पता है तो। क्योंकि देखोगे ना, मैथ पढ़ाया जाता है तो मैथ में पहले बेसिक बताया जाता है, बेसिक बताने का मतलब बेसिक के तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाता है, फिर उसके बाद बताया जाता है कि ये जो ट्रिक है यहाँ पे अप्लाई कर दो, बस हो जाएगा। समझ गए? बस वही चीज है। जैसे मैथ में कुछ सक्सेसिव डिस्काउंट का जो क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें क्या करते हैं लोग ना, 100 मान के भी कराते हैं, फिर उसके बाद उसको रेशियो से भी कराते हैं, उसके बाद उसको एक ही परसेंटेज को ब्रेकिंग मेथड से भी कराया जाता है। मैं दो चार तरीके मुझे भी पता है, क्योंकि मुझे भी मैथ बहुत अच्छा लगता था जब मैं पढ़ता था, लेकिन फिर भी अभी भी मुझे मैथ अच्छा ही लगता है। जो भी बच्चे थोड़े से घर पे आते हैं तो उनको पढ़ाता हूँ तो मैथ उनको तरीके बताया जाता है। लेकिन आप वो हैं 10th क्लास के तो उनको तो शॉर्टकट बता नहीं सकते। ये आप लोग कंपटीशन के लिए पढ़ा रहा हूं तो ये आप लोग को आएगा। क्लियर? चलिए, अब आपको इसी पे बेस में, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? और आगे चलूं? चलिए नोट करिए, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, तब तक मैं इंक भर लेता हूं। ठीक है, चलिए अब मिटाता हूं। देखिए, मिटा दो ना। चलिए, देखिए अब इसी में कुछ आपको सिंगुलर का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट का कराया हूं, तो अब आप प्लूरल पे थोड़ा सा बेस्ट एग्जांपल से लेता हूं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए एग्जांपल से लेता हूं। एग्जांपल पहला है, ही गो टू कॉलेज। दूसरा देखिए, आई गो टू कॉलेज। ठीक है। तीसरा देखिए, वी गो टू कॉलेज। ठीक है। चौथा देखिएगा। ठीक है, चौथा देखिए, चौथा एग्जांपल क्या करूं, देखिए, राकेश राकेश राकेश
राकेश लर्न लर्न राकेश लर्न इंग्लिश। ठीक है, 4 हो गया। 5 देखिएगा, देखिए 5वां देखिएगा, अमित अमित लव हिज मदर। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहाँ 5 एग्जाम्पल्स लिया हूँ। अब 5 एग्जाम्पल्स में आपको देखोगे तो ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये सब सारे के सारे ये आप देखोगे तो पहले के पहले सबके सब क्या है, हमारे सब्जेक्ट है। अमित भी सब्जेक्ट है, राकेश भी सब्जेक्ट है, वी भी सब्जेक्ट है, आई भी सब्जेक्ट है, ही भी सब्जेक्ट है ना। अब देखिए इसमें आप देखोगे तो ये सिंगुलर है, ही क्या है, एक सिंगुलर है, आई क्या है, हमारा प्लूरल है, वी क्या है, प्लूरल है, राकेश क्या है, सिंगुलर है, अमित क्या है, सिंगुलर है। क्लियर। अब देखिए आपको मैंने क्या सिखाया, मैं यहाँ पे ट्रिक फिर से लिख देता हूँ। देखिएगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ ट्रिक ऊपर लिखी रहेगी तो बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। देखिए ट्रिक लिखता हूँ। ट्रिक क्या मैंने लिखवाया था, ट्रिक ये लिखवाया था कि शॉर्ट में ही लिखता हूँ, ES यूज करने के लिए ना, शॉर्ट ट्रिक लिखता हूँ। ठीक है, ये जिस भी वर्ब के लास्ट में आएंगे उनके साथ ES ऐड होगा, यही आपको बताया था। ठीक है, आपको देखिए पहले मैं आपको बेसिक के तरीके से बताता हूँ। बेसिक क्या रूल क्या है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, तो यहाँ पे ES जुड़ जाएगा, जुड़ गया। अब देखो यहाँ ये वर्ब क्या है, ये सॉरी सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल है, क्या है हमारा, प्लूरल है, ये प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। ये प्लूरल है, इसमें यस या यस नहीं जुड़ेगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ देखोगे तो आप ये सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल है कि नहीं है, प्लूरल। तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हमारी जो ये वर्ब है वो क्या आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए, तो प्लूरल है हमारा, यहाँ पे यस या यस नहीं जुड़ा। क्लियर। अब देखिए दूसरा, ये राकेश क्या है, ये हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आइडेंटिफाई करिए, क्या आइडेंटिफाई करोगे आप लोग कि राकेश सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग तो वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए। तो आपको पता है कि सिंगुलर आनी चाहिए, तो वहां पे 2 कंडीशन बनती है, यस या ईएस की बात। तो यस या ईएस कब आता है, आपको मैंने सिखाया यस या ईएस कब सिखाया कि जिस भी वर्ब के लास्ट में SHECHOXZ मैंने सिखाया कि आएगा तो उनके साथ ES आप लगाओगे तो वह सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, ये सीखा। तो आप यहाँ पे ऊपर देखिए, मैंने आपको ट्रिक में क्या लिखा है, वही चीज बताया हूं ना जो अभी आपको बोला हूं कि SH आया है नहीं आया, CH आया है नहीं आया, O आया है, लर्न में आता है, अंत में देखिए O आया है नहीं आया, X आया है, अंत में O X आया है नहीं आया, Z क्या अंत में आया है नहीं आया। तो आप यहाँ पे क्या ऐड करोगे, S ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे, S ऐड करोगे, तब ये हमारी सिंगुलर हो गई ना वर्ब सिंगुलर। आपको वही चीज करा हूं कि SHCHOXZ जिस भी वर्ब के अंत में आएगा उनके साथ ES लगेगा, यही आपको बताया हूं ना, तब से चिल्ला के यही बता रहा हूं ना, इसलिए आपको एग्जांपल्स भी ढेर सा करा रहा हूं कि आपको एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। बताइए यहां तक कोई डाउट नहीं ना, डाउट है, होगा भी नहीं क्योंकि मैं खुद एक भी स्टेप नहीं छोड़ रहा हूं कि आपको डाउट कहां से बचेगा। अब दूसरा देखिए, अमित लव, अमित क्या है हमारा, सिंगुलर है, अमित क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो वह भी तो हमारी सिंगुलर आनी चाहिए।
तो आप यहाँ वर्ब देखोगे तो यहाँ पे जब हमें सिंगुलर बनाना है तो कंडीशन क्या आती है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ऊपर वही बताया हूँ लेकिन फिर भी आप देखिए दोबारा बता रहा हूँ कि जो लड़कों को समझ में नहीं आया होगा उनको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए अमित लव्स, तो लव्स प्यार करता है ना, तो प्यार है, तो ये लव हमारा क्या है, एक वर्ब है, वर्ब को हमें सिंगुलर बनाना है। तो क्योंकि भाई सिंगुलर क्यों बनाओगे, सिंगुलर इसलिए बनाओगे कि हमारी जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या है, हमारी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब भी तो सिंगुलर आनी चाहिए। तो सिंगुलर आएगी तो सिंगुलर दो कंडीशन में बनती है, सिंगुलर दो कंडीशन बनती है। कौन सी कंडीशन है, जो वर्ब का फॉर्म है, फॉर्म में ही तो हमारा यस या यस जुड़ता है, तो यस या ईएस वर्ब में बताओ कि कब जुड़ता है, अगर सिंगुलर बनाना है तो यस या यस कब जुड़ता है। इसका आंसर आप लोग दोगे या मैं बताऊं, दसनों बार बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको एकदम क्लियर समझने के लिए मैं आपको यहां दो एग्जांपल लिखा हूं। बताइए आप लोग बताओगे, बताइए। आपको सब बोर्ड पे ही लिखा, बोर्ड से ही आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए सब व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, ट्रिक भी लिखा हूं, थोड़ा सा दिमाग चलाइए आपको मिल जाए। देखिए लव में आप यहाँ मिलाइए कि देखिए कहीं एस एच आया है, अंत में नहीं आया, सी एच आया है नहीं आया, ओ आया है नहीं आया, एक्स आया है नहीं आया, जेड आया है नहीं आया, तो यहाँ पर क्या ऐड होगा, हमारा एस ऐड होगा। क्या ऐड होगा, यस, यस फॉर क्या होता है, सी, मतलब कि एस ऐड होगा। अब ये हमारी वर्ब क्या होगी, पूरी की पूरी सिंगुलर हो गई। ठीक है, चलिए नोट करिए। चौथा आप इसका मीनिंग बता देता हूं, ही गोज टू कॉलेज। आप लोग हमेशा बोलते हो ना कि रमेश गोज टू कॉलेज, आप और अपने क्या बोलते हो कि आई गो टू कॉलेज। कभी आप लोग ई एस जोड़ के बोलते हो कि आई गोज टू कॉलेज, कभी आप बोले हो, नहीं बोले हो, सर पटा पटक के मारेंगे कभी ऐसा बोलोगे तो। ठीक है, देखो वी गो टू कॉलेज, हम कॉलेज जाते हैं, तो हम कॉलेज जाते हैं। राकेश लर्न इंग्लिश, राकेश जो है इंग्लिश सीखता है। देखिए अमित लव्स हिज मदर, अमित अपनी मम्मी से प्यार करता है। क्लियर, अब यहां तक कोई डाउट, चलिए नोट करिए, नहीं तो आपको एग्जांपल्स और कराऊं। इधर तो दिख रहा होगा साफ, एग्जांपल इधर करा देता हूं थोड़ा सा, उसके बाद डू डच पे चलता हूं। ठीक है, दिख रहा होगा, चलिए देखिए अब इधर एग्जांपल कराता हूं आपको, डू डच पे करा देता, मतलब सॉरी डू डच का भी कराऊंगा, तो अभी इधर ही पहले यस या यस को निपटा देता हूं। और एक चीज और, ये जो एस या ई एस है ना, हमेशा अफर्मेटिव में आता है, कभी नेगेटिव में नहीं आएगा, नेगेटिव में नहीं आता है। जैसे कि आप यहाँ पे जोड़ दो कि ही नॉट गोज, ऐसा कुछ भी नहीं, और नेवर, ही नेवर गोज, ऐसा कुछ भी नहीं, नॉट नेवर इसमें कभी नहीं आएंगे, नॉट नेवर सब हमेशा डू डच के साथ आता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज जो हाँ कोई भी लड़के को डाउट उठ सकता है भाई कि सर आप नॉट वाला नहीं करा रहे, नॉट भी तो आना चाहिए, अमित नॉट क्लब्स, ऐसा कभी होता है, नॉट क्या है डायरेक्ट आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, नॉट भी तो बाय एडवर्ब है, नॉट एडवर्ब है, तो नॉट एडवर्ब है तो कभी भी हमेशा वर्ब के बाद तो ही आता है। आपको एडवर्ब में पढ़ाया था ना कि नॉट जो है एक एडवर्ब है, एडवर्ब हमेशा ही हमारा किसके बाद आता है, हमेशा हमारा वर्ब के बाद आता है। क्यों आता है, देखो मैं एक चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नॉट का ही कर दे रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको इससे समझ में आ जाएगा कि डाउट नहीं उठना चाहिए। मेरा बस एक ही मानना होता है कि किसी भी बच्चे के माइंड में डाउट नहीं उठना चाहिए। देखो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा सेपरेट करता हूँ। देखिए यहाँ पे नॉट, ये जो नॉट है, ये जो नॉट है, एक नॉट जो है ना ये एडवर्ब है। क्या है, ये एडवर्ब है, नॉट जो है एडवर्ब है। और एडवर्ब, ये जो एडवर्ब है, एडवर्ब जो है, ये जो एडवर्ब हमेशा ही वर्ब के बाद आती है, वर्ब के बाद आता है। किसके बाद आता है, वर्ब के बाद आता है, हमेशा वर्ब के बाद आता है। और देखिए हर एक कंडीशन होती है, अगर एडवर्ब का जो है एक एक कदम भी उठाएगा ना तो इस पे कानून बना है एडवर्ब पे, कि आप एक भी कदम अपना बढ़ाओगे तो आप पे कानून है, आप कानून को फॉलो करो। तो इसका भी कानून है। कानून कैसे है कि एडवर्ब आपको बोला गया है कि कभी भी आओगे तो वर्ब के बाद आओगे। किसके बाद आओगे, वर्ब के बाद आओगे। अगर ये एडवर्ब भी बोलता है ना कि जैसे कि सर आपने हमें बोल दिया कि एडवर्ब के बाद हम आएंगे, ठीक है कोई बात नहीं, हम वर्ब के बाद तो आ जाएंगे, हमारा एडवर्ब है भाई, हम आ जाएंगे, हम कानून को फॉलो करें। लेकिन सर अगर एक ही जगह रहने से हमारा मन उब जाता है तो हम क्या करें, तो वो उनको बताया गया कि नहीं आप आ सकते हो, दूसरे भी स्थान पे आ सकते हो, लेकिन कब आओगे, आप जब हेल्पिंग वर्ब आएगी तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आओगे। किसके बाद आओगे,
हेल्पिंग वर्ब के बाद आओगे। जैसे हेल्पिंग वर्ब के बाद कब आओगे, जैसे देखो अब एग्जांपल से आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं। देखिए जैसे एग्जांपल क्या है, एग्जांपल देखिएगा, ही डज नॉट गो टू कॉलेज, ही डज नॉट गो टू कॉलेज। देखिए ये डज क्या है हमारे, एक हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है ना, और ये नॉट क्या है हमारा, एक एडवर्ब है कि नहीं है। ये एडवर्ब अब किसकी विशेषता बता रहा है, नॉट एडवर्ब का एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना कि एडवर्ब जिस भी वर्ब के पहले यूज होता है वो उसकी विशेषता बताता है। ये देखो ये इसके पहले यूज हुआ है तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, गो की विशेषता बता रहा है कि ही डज नॉट गो टू कॉलेज, वो स्कूल नहीं जाता है। तो नहीं जाता, तो नहीं का अर्थ कौन दे रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद ही तो नॉट आया है, इस पे रूल लागू होता है ना। एडवर्ब को हर एक कानून का फॉलो करना है। तो ये कहते हैं कि आप कभी भी अफर्मेटिव के साथ नहीं आ सकते, क्योंकि आप नेगेटिव हमेशा नकारात्मक सोचते, तो आप सकारात्मक के साथ कैसे आ सकते हो, इनको बताया गया। तो ये हमेशा नकारात्मक सोचोगे आप, देखो नकारात्मक सोच वालों ना, नकारात्मक सोच वालों को हमेशा अलग रखा जाता है, इसलिए सकारात्मक वालों के साथ इनको नहीं लाया गया, क्योंकि ये सब के सब सेंटेंस जो हैं ये सकारात्मक है, और ये जो सेंटेंस है पूरा का पूरा नकारात्मक है। तो नकारात्मक को ही तो नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ये पूरे इसी को सेंटेंस को बोल दिया जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, और इसको बोल दिया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। बस दोनों का यही अर्थ होता है, ये नकारात्मक सेंटेंस, ये होता है सकारात्मक सेंटेंस। इसीलिए नॉट एडवर्ब है, एडवर्ब हमेशा नकारात्मक का सेंस बताता है, इसलिए इनको डज और डू के साथ रखा गया है। अब ये बात आती है कि डू डज का यूज कब होता है, तो ये आपको अभी जस्ट वही कराने जाऊंगा, तो वही आपको कराऊंगा। तो बस ये बात आपको, जैसे किसी लड़के के माइंड में ये उठ सकता है ना कि सर इनके साथ नॉट क्यों नहीं यूज किया, तो बस वही एक्सप्लेन किया हूं कि नॉट क्यों नहीं यूज होता है, क्योंकि नॉट एक एडवर्ब है, और एडवर्ब कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं आता है। आपको क्लियर, नॉट जो है ये नॉट एक नेगेटिव है, नेगेटिव कभी भी हमारा जो है एडवर्ब जो है हमारा, ये नॉट सिर्फ स्पेशली नॉट का बता रहा हूं, बाकी तो दो तीन ऑप्शन है जो आते हैं पर नहीं आएंगे, नॉट कभी नहीं आएगा। नॉट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये सकारात्मक के साथ कभी नेगेटिव का सेंस बैठ ही नहीं सकता। अगर सेंस बैठेगा तो ये ई एस या एस या ई एस नहीं आएगा, वहां पे तुरंत डू डज का आगमन हो जाएगा। क्लियर, चलिए यहां तक तो समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ता हूं। ठीक है, नॉट का भी एक्सप्लेन कर दिया कि नॉट क्यों नहीं आएगा इनके साथ, और यस या यस का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया मैंने। अब यहां से आपको शुरू करता हूं डू और डज का, क्योंकि ये अफर्मेटिव था, पूरा का पूरा अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है। अब यहाँ नेगेटिव नॉट नेवर कब आएगा, डू डज कब आएगा, और ये डू कब यूज करेंगे, डज कब यूज करेंगे, अब इसका कॉन्सेप्ट आपको शुरू कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अब ये पूरा आपको इरेज करता हूं। यहां तक नोट हो गया होगा आपका, चलिए आपको टाइम देते जा रहा हूं, नोट करते रहिए। ठीक है, अभी यस या यस को खत्म करता हूं, अब सिर्फ डू डज पे चलेगा। पूरा यस या यस का पूरा एक्सप्लेन बहुत ही अच्छे से किया हूं, उम्मीद कर रहा हूं कि डाउट नहीं होगा। बस आप लोग थोड़ा सा साथ दीजिए, क्योंकि आप लोगों को एकदम बेसिक से पूरा एडवांस तक बता रहा हूँ। इसके बाद इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि होते तो लगेंगे तो आपको फ्यूचर का, लेकिन आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट पे ही, वो आपको पूरा प्रूफ के साथ करूंगा, जैसे सब कुछ प्रूफ करा रहा हूँ वैसे ही प्रूफ कराऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए डू डज का यूज कब होगा, यहाँ पे लिखता हूं, इसकी हेल्पिंग वर्ब है डू डज। ठीक है, ये जो है ये पूरी की पूरी ये हेल्पिंग वर्ब है जो हमारी किस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। अब देखिए डू डज का यूज कब होता है, अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन लिख देता हूं। डू का यूज कब होता है, सब्जेक्ट आप जानते हो साथ होते हैं, सब्जेक्ट पहले लिखता हूं क्योंकि मैं थोड़ा, मेरा समझाने का तरीका अलग है। देखिए सब्जेक्ट क्या है,
सब्जेक्ट देखिएगा, आई है, वी है, दे है, एंड ही, सी, इट, एनी, नेम। ये जो कोई भी नाम है, ये कोई भी नाम सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल कभी भी कोई नाम प्लूरल नहीं होता, ये याद रखना आप माइंड में। कोई भी नाम हमारा प्लूरल नहीं होता, हमेशा सिंगुलर होगा। ठीक है, आप दूसरी चीज देखिएगा, ये जो आई वी दे है, आई वी दे, ये हमेशा प्लूरल होते हैं, प्लूरल होता है। और ये यहां से यहां तक टोटल सिंगुलर होता है। ठीक है, सिंगुलर होता है, नोट करते चलेगा मेरे साथ। और दूसरा देखिए, ये प्लूरल होता है, ये सिंगुलर होता है। अब देखिए जो डू डज का है यूज कब होगा, हमेशा ये जो प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमेशा डू का यूज होगा, डू का यूज होगा। क्लियर। अब देखिए सिंगुलर के साथ हमेशा डज का यूज होगा, ठीक है। अब क्लियर यहां तक। अब ध्यान से देखिएगा, जो डू है और ये डज, ये दोनों के दोनों, ये जो है, ये जो डू डज है, मैं यहाँ पे सेपरेट लिखते चल रहा हूँ लाइन से, तो उम्मीद कर रहा हूँ ऐसे समझ में आएगा। चाहूँ तो मैं यहीं से आप बता दिया था, लेकिन बताने से कोई फायदा नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आप देखो, ये जो डू डज है, डू डज के साथ ही नॉट का यूज किया जाता है, पर कब? जब नकारात्मक की बात हो तब। जैसे जब नकारात्मक की बात हो तब। किसी भी सेंटेंस हो सकता है, जैसे कि आई डू नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाता। तो नहीं जाता तो नकारात्मक की बात कर रहे हो, तो वहां पे डू या डज का कोई भी हो सकता है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर का डज का यूज होगा, जैसे ही डज नॉट गो देयर। आप वहां पे जैसे कि सिंगुलर होगा तो सिंगुलर का यूज करोगे, प्लूरल होगा तो प्लूरल का यूज करोगे। ये आपको पता है, इतना क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? अब देखिए दूसरा चीज कि ये जो होते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन वर्ड का भी यूज किया जाता है। जैसे कि क्वेश्चन वर्ड आप लोग को पता ही है, मैं आपको अभी सेपरेट कराऊंगा, यहाँ तक जो रूल करा रहा हूँ, रूल आप लिख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन वर्ड के साथ भी डू डज का यूज किया जाता है। जैसे देखिए जब भी, ठीक है, देखिए मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, थोड़ा सा अच्छा होगा। जब भी क्वेश्चन वर्ड की बात होगी, क्वेश्चन वर्ड की बात होगी तो डू और डज का यूज होगा। क्लियर है ना। क्वेश्चन वर्ड में बहुत 14 से 14 क्वेश्चन वर्ड शायद आते हैं, क्वेश्चन वर्ड 14 ही होते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि ओट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हुज, हुम, विच, हाउ, फार, हाउ लॉन्ग, ये सब जितने भी सब क्वेश्चन वर्ड हैं। जैसे आप किसी से पूछते हैं ना, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, तो जो क्वेश्चन वर्ड है उनके साथ हेल्पिंग वर्ब डू का यूज कर रहे हो ना, वो डू यू डू, मतलब यू है हमारा प्लूरल, अब प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आई है, प्लूरल। क्लियर।
ये अब यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, देखिएगा ध्यान से। ये जो डू है, ये डू क्या है हमारा, प्लूरल है। और ये जो डज है, ये डज क्या है हमारी, सिंगुलर है। क्लियर? चलिए नोट करिए। तो मैं अभी एक बार और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, नोट कर लीजिए तब तक। नोट करिए, मैं एक बार एक्सप्लेन और करता हूँ। हो गया नोट? चलो आगे। एग्जाम्पल दूं? इधर साइड में जगह है, मैं उधर साइड में एग्जाम्पल देता हूँ, आपको दिख रहा होगा। एग्जाम्पल देता हूँ, इतने में एग्जाम्पल आ जाएगा ना, देख लेता हूँ। आ तो जाना चाहिए, आ जाएगा। चलिए चलिए देखिए। देखिए देखिएगा, एग्जाम्पल पहला, एग्जाम्पल पहला देता हूँ। तीन तरीके से क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, और डू और डच पे बेस्ड। जैसे पहले हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करके क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मैं आपको पहले सिंपल वाला करा रहा हूँ। जैसे देखिएगा, सिंगुलर का डच का कब यूज करते हैं, वो चीजें आपको शुरू से एकदम अंत तक ले चलूंगा। जैसे देखिएगा, ही, would he not।
सारे हो गए ना जितने भी टाइप्स बनते हैं। हो गए। चलिए देखिए अब समझाता हूँ। देखिए इसमें 3 तरीके के बनते हैं क्वेश्चंस, तीनों तरीके आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ, तीनों तरीके। इसमें डू और डच पे बेस्ड 3 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 तरीके के क्वेश्चन जैसे देखिएगा आप ध्यान से, 3 तरीके के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं आप ध्यान दोगे तो ये ही क्या है हमारा, ये जो ही है हमारा, ही हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये जो डच का यूज है सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर आनी चाहिए। देखिए डच सिंगुलर है, मैं आपको यहाँ क्या लिखवा हूँ कि डच जो है सिंगुलर के साथ आता है, आया सिंगुलर के साथ। और ये नॉट, आप ये देखिए नॉट क्यों आया, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद आया। और नॉट क्यों आता है, नॉट एक हमारा एक एडवर्ब है, क्या है ये हमारा एडवर्ब है, तो नॉट हमारा डच के साथ है। तो ये हमारे पूरी की पूरी सेंटेंस क्या है, सकारात्मक कह रहा हूँ, नेगेटिव है। क्या है ये हमारी नेगेटिव है कि नहीं है, ये पूरी की पूरी सेंटेंस हमारी नेगेटिव है। अब दूसरा देखिए कि इसमें ओट, ओट हमारा एक क्वेश्चन वर्ड है, क्या है ये हमारा क्वेश्चन वर्ड, जैसे कि ओट डज ही नॉट गो, क्या वह नहीं जाता है, क्या, जैसे देखो क्या वह नहीं जाता है, जैसे कि हम पूछते हैं ना घर में कोई बच्चा हो या कोई लड़का हो, उसका रमेश या रमेश, रामू, चिंटू, मिंटू जो भी नाम है, उससे हम बोलते हैं ना क्या चिंटू नहीं जाता है, क्या चिंटू नहीं जाता है, तो चिंटू तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। तो देखिए वर्ब हमारी ये चिंटू जो है ये सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो ये हमारी वो सिंगुलर क्या है, ये वोट के बाद हमारा तुरंत क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब आया है। क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत तुरंत के तुरंत हमारा हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। देखिए सब्जेक्ट भी आता है, सब्जेक्ट कब आता है, जब वहां पे हम इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, इनडायरेक्ट में आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब पढ़ोगे तो वहां पर आता है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो ये हेल्पिंग वर्ब आएगा। कभी भी अगर एक्टिव वाइज सेंटेंस पढ़ते हो, सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड के बाद, क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत के तुरंत, क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत के तुरंत हमारा क्या आना चाहिए, क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत के तुरंत हमारा हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। क्लियर। अब एक चीज आप यहां देखोगे तो ये तो हमारा डच क्यों आया, डच इसलिए आया कि जो ये सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है ना, ही क्या है हमारा, ही एक हमारा सब्जेक्ट है, ही एक हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। और सिंगुलर के बाद देखोगे तो ये नॉट गो, आप यहाँ देखो यस या यस का कहीं झंझट है, इसमें आप सिंपल से समझिएगा, कभी भी अगर डू डज आता है या तो नॉट आता है तो वहां पर हमारा यस या यस नहीं आएगा, कोई भी रिश्ता यस या यस और डू डज का नहीं है, क्योंकि यस या यस और डू डज जो होते हैं आपस में दुश्मन होते हैं। कहते हैं यदि तुम आओगे तो मैं नहीं आऊंगा, और तुम नहीं आओगे तो मैं आऊंगा। वो यस या यस कहता है कि हे सुनो डू डज, अगर तुम आओगे सेंटेंस में तो मैं नहीं आऊंगा, और यस या यस कहता है ये डू डज सुनो, यदि तुम आओगे तो हम नहीं आएंगे, क्योंकि हम सकारात्मक वाले लोग हैं या तुम नकारात्मक वाले लोग हो, कभी भी हम आपस में मेल नहीं खा सकते, कभी भी हम दोनों, जैसे क्या हम लोग गांव में क्या बोलते हो कि तुम नकारात्मक सोचते हो हम सकारात्मक सोचते हैं, कभी भी हमारी सोच जो है मेल नहीं खा सकती, इसके वजह से हमारे सेंटेंस में भी दरार है, तुम्हारा रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग, इसीलिए हर एक बिरादर में भी जात बिरादर बांटा गया है, इसीलिए इनमें भी जात बिरादर बांटा गया, और जात बिरादर भी बांटा गया तो इनके अंदर भी रूल बनाए गए, इनको कानून दिया गया, इनका हक दिया गया, इनको स्वतंत्रता दी गई कि तुम अपने अकॉर्डिंग से अपना सेंटेंस अपने इच्छा अनुसार बदल सकते हो अपना, लेकिन रहना तुमको एक ही में है, भारत में ही रहना है, और कभी भी लड़ोगे तो साथ में ही मिलके आप भारत का रक्षा करोगे, आपस में कितना भी लड़ो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कभी भी दरार नहीं होगा, आपको रहना भारत में ही है। सेम वही चीज है, सॉरी मैंने थोड़ा सा जोक में बताया, लेकिन समझाने का तरीका यही होता है, थोड़ा सा आपको रिलेट करके समझा दिया, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए आप देखिए अब मैंने यहाँ पे सिंगुलर पे भी लेके आपको दिखाया कि देखिए क्वेश्चन वर्ड से भी लिया, हेल्पिंग हुआ, यहाँ पे नॉट से भी लेके समझा दिया कि ही के साथ डज कब यूज होगा, नॉट कब यूज होगा, और ये पूरा का पूरा सेंटेंस नेगेटिव है। आप यहाँ देखोगे तो ये क्वेश्चन वर्ड का है, ये क्या है प्रश्नवाचक सेंटेंस है, क्या ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है,
तो ये प्रश्नवाचक मतलब कि क्या होता है, प्रश्नवाचक सेंटेंस है। अब यहाँ देखो कि ये आई क्या है, आई हमारा एक प्लूरल है। अब प्लूरल के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, ये हमारा क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्लूरल आएगी। अब प्लूरल के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आया। मैं आपको दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। और ये रीड क्या है, वर्ब है। इसका हिंदी आप निकालोगे तो क्या आएगा, आई डू नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं भाई, मत पढ़ो, कौन रोका है आपको। देखिए नहीं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे आई के बाद डू आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमेशा भी हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर नॉट आता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगी। क्यों, क्योंकि नेगेटिव की बात करोगे तो वहां पे डू का आना अनिवार्य है। अगर यही नॉट नहीं रहता तो डू भी नहीं रहता। और डायरेक्ट ये आई रीड हो जाता। आई रीड जब हो जाता कि मैं पढ़ता हूं, तो मैं पढ़ता हूं, तो ये डायरेक्ट हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता। यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, यही अगर नॉट नहीं रहता तो डू भी नहीं रहता, और डू रहता तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आना चाहिए, नहीं तो नॉट आना चाहिए। तो अगर डू है तो क्वेश्चन वर्ड आना चाहिए, क्वेश्चन वर्ड भी नहीं है तो ये समझो डू को भी हटाओ, तभी ये अफर्मेटिव बनेगा। क्लियर। अब दूसरा देखिए, ये अब इसी पे क्वेश्चन वर्ड पे मैंने बेस्ड करके प्लूरल में भी बनाया। देखिए, ओट डू आई नॉट रीड, ओट डू आई नॉट रीड क्या होता है, ओट डू आई नॉट रीड, क्या मैं नहीं पढ़ता हूं, क्या मैं नहीं पढ़ता। तो क्या मैं नहीं पढ़ता हूं, तो यहाँ पे देखोगे तो ये वर्ड ओट क्या है, ओट एक हमारा सब्जेक्ट सॉरी क्वेश्चन वर्ड है। क्या ये एक हमारा क्वेश्चन वर्ड है। और डू क्या है, हमारी एक हेल्पिंग वर्ब है। आई क्या है, एक हमारा सब्जेक्ट है कि नहीं। और ये नॉट क्या है, हमारा एक एडवर्ब है। और ये क्या है, रीड क्या है, हमारा एक वर्ब है। ठीक है, एडवर्ब है। एडवर्ब किसकी बाद आना चाहिए, आप हमेशा आप पढ़ रहे हो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखोगे तो क्वेश्चन के वर्ड के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हमारी एडवर्ब आती है, एडवर्ब के बाद ही हमारा वर्ब आता है। क्लियर। अब यहीं पे आपको मैंने प्लूरल लेकर भी समझाया, और ये प्रश्नवाचक सेंटेंस भी है। प्रश्नवाचक सेंटेंस में कौन सा है, नकारात्मक सेंटेंस है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए दूसरी चीज कि यहां पर आप देखोगे तो ये कुछ हेल्पिंग वर्ब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि डज, जैसे आप बोलते हो ना, बहुत लोगों को बोलते हो, जैसे मैं आपको कंटिन्यूअस का सबसे ज्यादा पॉपुलर है, चाहे तो आप ऐसे भी बोल सकते हो। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहा हूँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे देखिए, डू यू रीड, क्या तुम पढ़े, तो आप मुड़ी हिला के बोलते हो ना, यस सर, बोलते हो तो क्या हो, जिसमें हम हाँ या ना में जवाब देते हैं, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से पूछी जाती है। क्या है, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपने क्या आप खाए, जैसे पूछते हैं ना, डू यू ईट, क्या आप खाए, क्या आप खाते हो, तो आप क्या बोलते हो, यस सर, मैं यस सर खाता हूं। तो आगे समझ गए ना, अब कुछ नहीं है, एक्सप्लेन नहीं किए। आज जिसमें एक्सप्लेन करते हैं उससे पूरा का पूरा क्वेश्चन से पूछते कि ही डज ही नॉट गो, क्या वह नहीं जाता है, हाँ नहीं जाता है, उसके पैर में थोड़े से चोट है। जिसमें एक्सप्लेनेशन किया जाए उसे क्वेश्चन वर्ड से पूछा जाता है, और जिसमें सिर्फ हाँ या ना में बताया जाए वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से पूछी जाती है क्वेश्चन। आप बताइए, यहां तक कोई डाउट। जैसे आप देखिए, जैसे एक्सप्लेनेशन में कुछ अच्छा से पूछता हूं, जैसे वेयर डू यू गो, कहां तुम जाते हो, तुम कहां जाते हो। तो आप सिर्फ ऐसे थोड़ी नहीं बोलोगे, ऐसे बोलोगे, नहीं बोलोगे ना, ऐसे कोई बोलेगा। अरे वेयर का मतलब होता है कहां, आप उससे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा हूं कि आप कहां जाते हो। तो आप जब तक बोलोगे नहीं कि सर मैं मंदिर जा रहा हूं, कॉलेज जा रहा हूं, पढ़ने जा रहा हूं, घूमने जा रहा हूं, गुल्ली डंडा खेलने जा रहा हूं, क्रिकेट खेलने जा रहा हूं, तब तक मैं कैसे जानूंगा। सिर्फ आप मुड़ी हिला के बोलोगे हाँ ना, तो ऐसा कौन पहचानेगा, ऐसा कोई जानेगा नहीं जानेगा। तो सिर्फ आप सिंपल से समझिए कि जिसमें एक्सप्लेनेशन हो उसे क्वेश्चन वर्ड से पूछे जाते हैं, और जिसको हाँ या ना में बताया जाए उसे हमेशा हेल्पिंग वर्ब से पूछा जा सकता है। हेल्पिंग वर्ब जितने भी सेंटेंसेस है आपको 12 पढ़ने, 12 टेंस है, 12 टेंसों के हेल्पिंग वर्ब जो है किसी से भी हेल्पिंग वर्ब से आप पहले हाँ या ना में जवाब लेने के लिए उसका हेल्पिंग वर्ब का यूज करके आप बोल सकते हो। जैसे विल यू गो, क्या तुम जाओगे, हाँ मैं जाऊंगा, हाँ बस, हाँ मैं समझ गया कि हाँ हो जाएगा, खत्म, कहानी खत्म। बस यही चीज है, वही चीज आपको समझाना है, वही चीज। अब बताइए, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, देखिए
मैं आपको एक भी चीज छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। हमेशा याद रखिएगा कि ये हेल्पिंग वर्ब में ना हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। अगर हाँ या ना में पूछना हो तो हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट नेवर आया है तो नॉट आएगा, नॉट नेवर आएगा। और ये नहीं भी आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। डू आई गो टू मार्केट, क्या मैं मार्केट जा सकता हूँ, सॉरी क्या कैन का यूज कर रहा हूँ। देखिए डू आई गो टू मार्केट, क्या मैं मार्केट जाता हूँ, तो आप बोल सकते हैं हाँ जा, हाँ। अगर नहीं है तो आप यहाँ नॉट का यूज कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और नहीं यूज करना चाहते हो तो नॉट नेवर नहीं यूज कर सकते। इसमें कोई है, इसमें जो ये सेंटेंसेस दिख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड में अगर नॉट नहीं भी यूज करते हो तो भी डू का यूज होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं कि वोट डू यू रीड। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, मैंने इसमें नॉट नहीं यूज किया लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन में आया है ना डू का यूज। जैसे देखिए डू के साथ क्या यूज हुआ, हमारी ये सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। प्लूरल के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये प्लूरल आई। जैसे ओ डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो। तो आप इसमें थोड़ी ना हाँ ना में ये जवाब दोगे, आप बताओगे ना कि हम इंग्लिश पढ़ते हैं, पोइट्री पढ़ते हैं, नरेशन पढ़ रहे हैं या इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कुछ तो बताओगे जिसमें एक्सप्लेनेशन हो। वो हमेशा क्वेश्चन वर्ड से पूछे जाते हैं। चलिए अब यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। मैंने नोट का भी हटा के आपको एक एग्जांपल लेके समझा दिया। और ये पूरा अच्छे से आप नोट्स बनाइएगा और इसको आप अच्छे से कॉपी पे लिखिएगा, और आपको इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और मैं ज्यादा एग्जांपल्स कराने से कोई मतलब, देखिए थोड़ा ही पढ़िए लेकिन बढ़िया से पढ़िए। मैं इतना ही पढ़ाया हूं लेकिन आपको एक भी टाइप के क्वेश्चंस जो बनेंगे एग्जाम में, क्या मैंने छोड़ा, नहीं छोड़ा। आपको एक्सप्लेनेशन एकदम तोड़ तोड़ के समझा है कि किसके बाद क्या आता है, कोई चीज छोड़ा, नहीं छोड़ा। लेकिन एक चीज है कि आप अगर मैं यहाँ इस पूरे बोर्ड को भर दूं एग्जाम्पल से, आपको एग्जाम्पल कराऊंगा, आपको समझ में तो बहुत आएगा। लेकिन मेन चीज है इतने में ही अगर जो समझ गया उसके बाद वो अपने से प्रैक्टिस करता है बना बना के, तो उसको ऑटोमेटिक समझ में आएगा और उसको बहुत ही लाभ होगा। तो बताइए ये सही है या आपको ज्यादा एग्जाम्पल करा के समझाना सही है? ठीक है, चलिए मैं यहीं तक इस क्लास को विराम करता हूं, क्योंकि कल मैं इस पे बेस्ड थोड़े से इस पे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो कंडीशंस बनती हैं, जैसे यूनिवर्सल्स हैं, ट्रूथ हैं, इडियम है, ये सब के जो इसमें बनते हैं, कहावतें हैं जो इसमें बनते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा, भले वो फ्यूचर में दिखे, वो सब इसमें कराना है। कल की क्लास में कराऊंगा। और आज का ये जो क्लासेस कराया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और इसका अच्छे से नोट्स बनाइएगा, और आप इसको क्या बोलते हैं 10 बार रिवीजन करिएगा और खुद से बनाने का ट्राई करिएगा। सेंटेंसेस को पहचानिएगा कैसे यूज करते हैं, बस इसमें यही है और कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। और इसमें आपको जो बेस्ट कंडीशंस हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट टाइप हैं जो लिखवाना है, वो आपको लिखवाना है। जो चीज़ वो है वो वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा और उसमें कोई तरीका नहीं है आपको बताने का कि नहीं क्या है। लेकिन फिर भी कल मैं ट्राई करूंगा कि आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़े से, जो मैं जैसे अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ वैसे ही करूंगा। ठीक है, चलिए आप लोगों का शुक्रिया करता हूं जो आप लोग हमारे साथ अब तक जुड़े हैं और अब तक मेरी क्लासेस देख के लास्ट तक हैं, और आप लोग का शुक्रिया। चलिए आप लोग का धन्यवाद और थैंक यू, और ऐसे ही जुड़े रहिए। जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं है, देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। ये सारे नोट्स आपको वहीं पे मिलेंगे और वहां से आप बढ़िया से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए थैंक्स।